भारत के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल बर्लिन ग्लोबल डायलॉग्स के लिए गए। एक किस्म की कॉन्क्लेव है, बड़ी पॉपुलर, बड़ी मशहूर, और वहां पे इनसे कई सारे सवाल पूछे गए। अब दोस्तों ये है कि यूएस में क्रिटिसिज्म हो रही है कि भारत के मंत्री क्या बोल रहे हैं, दूसरी तरफ इंडियंस अप्रिशिएट कर रहे हैं, तीसरी तरफ पाकिस्तानी कंफ्यूज्ड है कि पीयूष गोयल नाम का आदमी है कौन है, ऐसा कोई कैसे बोल सकता है, क्योंकि पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में अमेरिका के, और उन्होंने अमेरिका के खिलाफ नहीं बोला। आई थिंक मिस्टर पीयूष गोयल वाज वेरी वेरी रिस्पेक्टफुल, बट ही पुट इंडियाज पॉइंट ऑफ व्यू अक्रॉस वेरी स्ट्रांगली। अच्छा, ये स्टोरी ना ये पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आती कि साहब अमेरिका को ललकार दिया। किसी ने किसी को नहीं ललकारा, हम किसी को ललकारते ही नहीं यार, नाम चाहते हैं कोई हमें ललकारे। अब मैं आपको बताता हूं बात क्या है। दो तीन चीजें हुई, जैसे कि बात हुई यूएस इंडिया ट्रेड डील की। अब डोनाल्ड ट्रंप इसके ऊपर ट्रूथ सोशल पे दनादन बयान दागे जा रहे हैं। ट्रंप की दो मुआ पॉलिसी, और यह भारत पहचान चुका है। भारत भली भांति परिचित है इस चीज से कि ट्रंप कोशिश क्या कर रहा है। ट्रंप यह करता है कि भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की जो पूरी एक व्यवस्था है, उसके ऊपर लगातार टिप्पणी करना, लगातार कुछ नेगेटिव बोलना। एक तरफ से यह करता है, दूसरी तरफ से क्योंकि ट्रंप का दिमाग ऐसे चलता है, वो ये कहता है कि मोदी जी के लिए कि मोदी इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, ही इज अ फैंटास्टिक प्राइम मिनिस्टर। यानी कि आप एक तरफ से देश की जो व्यवस्था है, आप उसके ऊपर खुल के सिर्फ टिप्पणी नहीं कर रहे। एक तो होता है क्रिटिसिज्म, ये क्रिटिसिज्म नहीं करता, ये सीधा तौहमत लगाता है, ये सीधा अक्यूज करता है, ये सीधा ऐसी ऐसी बातें करता है जैसे फॉर एग्जाम्पल भारत ने कई दशकों से अमेरिका का फायदा लिया। भारत ने अमेरिका के साथ क्या गलत करा भाई? तुम बच्चे हो क्या? तुम्हारे मुंह में दूध की बोतल है? भारत ने गलत करा, भारत ने टैरिफ लगाया तो ना बेचते तुम सामान भाई, कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने, जैसे मैं वापस इस चीज पे आऊंगा, या बर्लिन ग्लोबल डायलॉग के ऊपर, भारत ने टैरिफ लगाया, पहले की बात कर रहा हूं मैं। अमेरिका ने क्यों सामान बेचा? भारत क्यों बेचा? आज की तारीख में जब अमेरिका भारत के ऊपर टैरिफ लगा रहा है, भारत ने यही तो बोला कि अनजस्टिफाइड है, अनकॉल्ड फॉर है, ये ठीक नहीं है। भारत में से तो कोई नहीं गया वहां पे, भागे भागे व्हाइट हाउस में कि मालिक कुछ कर दो। मालिक तुम होगे पाकिस्तान के बेटा, मालिक तुम होगे पाकिस्तान के, भारत से तो कोई नहीं गया। अब पीयूष गोयल जी क्या कहते हैं कि देखिए, हम अगले 5 साल के लिए जब हम ट्रेड डील करते हैं ना, हम 5 साल के लिए नहीं कर रहे ट्रेड डील, हम ये सोच के कर रहे हैं कि कुछ सालों में भारत एक $30 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा, $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा। हम उस दिन की तैयारी कर रहे हैं। हमारा विजन एकदम क्लियर है, देयर इज नो डाउट इन आवर माइंड, एंड वी विल नॉट साइन अ डील जल्दबाजी में। आप समझ रहे हैं? भारत, अच्छा ये क्यों बोला जल्दबाजी में? क्योंकि अमेरिका से जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं, अब देखिए ना, सोच का फर्क है। मैं आपको बताता हूं, भारत कह रहा है 2047, 100 साल आजादी के, तो भारत इस मकाम पे पहुंचेगा, भारत का प्लान है। अमेरिका का यह प्लान है कि जल्दी विन चाहिए डोनाल्ड ट्रंप के लिए। द अमेरिकन गवर्नमेंट इज नॉट थिंकिंग अबाउट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द अमेरिकन गवर्नमेंट इज थिंकिंग अबाउट डोनाल्ड ट्रंप। Let us do something, let's have a deal that makes Donald Trump look good. The entire administration is involved in just simply making Donald Trump look good. किसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप बहुत अच्छा लग जाए, किसी तरीके से जो डोनाल्ड ट्रंप है वो ऐसा लग जाए कि मजा आ जाए, यार ये नोबेल प्राइज जीत गया या कुछ कर दिया, कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि डोनाल्ड ट्रंप खुश हो जाए, क्योंकि इन सब की नौकरियां उसी एक चीज पर निर्भर है। यहां पे भारत में ऐसा नहीं है, भारत में ऐसा नहीं है। नोबडी इज ट्राइंग टू, देखिए ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारा मीडिया तो प्रोजेक्ट करेगा, लेकिन नोबडी इज सेइंग कि यू डू इट इमीडिएटली। भारत ने भी बोला आराम से करेंगे, कोई जल्दी नहीं है यार, कोई भी जल्दी नहीं है, डोंट वरी, वी आर हैप्पी वेयर वी आर, आराम से करो। अमेरिका को जल्दी है कि इस साल के एंड तक, 2025 के एंड तक, और अमेरिका के थिंक टैंक्स, अमेरिका के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस जो रिपब्लिकन पार्टी के मेंबर्स हैं, इन्फ्लुएंशियल, सब लोग एक ही चीज के पीछे पड़े हुए हैं कि किसी तरीके से 2025 के पहले एक डील साइन हो जाए। और ज्यादातर इसके जो टर्म्स हैं, जो कॉन्टूर्स ऑफ द डील हैं, वो क्लियर है एकदम। लेकिन दोस्तों ऐसा है कि भारत की रेड लाइंस हैं, और इसीलिए पीयूष गोयल जी ने एक बहुत प्यारी बात बोली, वी डोंट नेगोशिएट विद अ गन टू आवर हेड। ठीक है ना? यहां पे मैं आपको एग्जांपल दूंगा रतन टाटा का। कहते हैं बहुत बड़ा कोई लीडर था जिसने रतन टाटा को ब्लैकमेल करने की कोशिश करी थी, तो रतन टाटा ने उसको बोला, वो मैं आपकी कंपनी बंद करवा दूंगा, ऐसा करवा दूंगा, व्हाटएवर XYZ। तो रतन टाटा ने उनको यह बोला कि आपने मेरे सर पे
पिस्तौल लगा रखी है। अच्छा, मेटाफोरिकली बोला, ऐसा नहीं कि उसने सही में पिस्तौल लगाई थी, मेटाफोरिकली कि आपने मुहावरतन आपने मेरे सर पे पिस्तौल लगा रखी है, आपको ट्रिगर दबाना है, आप ट्रिगर दबा दीजिए, वो आपकी मर्जी है, मैं अपना सर नहीं हिलाऊंगा। आप समझ रहे हैं? एक अनकॉम्प्रोमाइजिंग स्टैंड रतन टाटा का था। दैट इज व्हाई दैट मैन इज सच अ लेजेंड, एंड इवन आफ्टर हिज डेथ पीपल रिमेंबर एंड मिस हिम। ही सेड, यू वांट टू पुल द ट्रिगर, यू पुल द ट्रिगर। यार मुझे धमकाओ मत, तुम्हें ट्रिगर दबाना तुम ट्रिगर दबाओ, मैं अपना सर नहीं हटाऊंगा, तुम्हें गोली मारनी है तो मार दो। ऐसी कुछ बातें, इतनी ड्रामेटिक लैंग्वेज नहीं यूज करी, लेकिन पीयूष गोयल जी का यही मानना है कि इंडिया डज नॉट नेगोशिएट विद अ गन टू द हेड। दिस इज अगर मैं ग्लोबल संदर्भ में बोलूं, यह बहुत बड़ा स्नब है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को कि भारत का कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर यूरोप में जाके बोलता है कि साहब इंडिया विल नॉट नेगोशिएट विद अ गन टू द हेड। उन्होंने यह भी बोला कि ट्रेड डील जो होती हैं वो ऐसा नहीं कि आज बैठे कल परसों साइन हो गए, नहीं, सालों साल लगते हैं, और हमारे कुछ कोर इंटरेस्ट हैं यार, हमारे कोर इंटरेस्ट के साथ हम कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। सामने ट्रंप बैठा हो, 25 ट्रंप ले आओ, इंडिया विल नॉट कॉम्प्रोमाइज। ये इंडिया का स्टैंड रहा है डे वन से। हमारे जो फार्मर हैं, ठीक है, मछुआरे हैं, जो पोल्ट्री का काम करते हैं, जो डेयरी का काम करते हैं, उनके साथ आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, बिकॉज दोज पीपल, मेनी ऑफ देम आर एक्सट्रीमली पुअर। अगर यहां पे यूएस की गुड्स आ गई तो इट इज नॉट अ क्वेश्चन कि एक वॉशिंग मशीन कोई भारतीय कंपनी बना रही है और अमेरिका की वॉशिंग मशीन आ जाएगी तो यहां पे वॉशिंग मशीन भारत की फेल हो जाएगी। वो मसला है ही नहीं। दैट इज नॉट द इशू। द इशू बेसिकली इज, ठीक है ना, द इशू बेसिकली इज दैट दीज आर ह्यूमन लाइव्स। हम तो इंसानों की जिंदगियों की बात कर रहे हैं यार। आप इन पे कॉम्प्रोमाइज, दोज आर ह्यूमन लाइव्स। इस पे तो कोई, मैं कह रहा हूं कोई भी हो प्रधानमंत्री भारत का, इसमें कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। इट इज इम्पॉसिबल। फार्मर्स के लिए, या पोल्ट्री फार्मर्स जो हमारे हैं, या फिर जो डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए काम करते हैं, मछुआरे हैं, देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज। दोस्तों एक और चीज है ना कि जैसे हम लोग बात करते हैं टेस्ला, ठीक है यार, टेस्ला अगर यहां पे बेचना चाहता है, कम टैरिफ लगाना है टेस्ला के ऊपर, कम टैरिफ पे लगा दो टेस्ला को, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको बता रहा हूं टेस्ला यहां पे बिकेगी नहीं। भारत में टेस्ला जो है ना बिकेगी नहीं। आप टेस्ला पे 15% टैरिफ लगा दो, बस 10% लगा दो, कम बिकेगी टेस्ला। और उसका कारण है, सबसे बड़ी बात यह है भारत में कि दिस इज अ वेरी वेरी प्राइस कॉन्शियस मार्केट। हार्ली डेविडसन ने यहां पे फैक्ट्री लगाई, वो बेहतरीन फैक्ट्री, एंड आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हार्ली डेविडसन मोटरसाइकिल्स। मुझे एक मौका मिला था एक बार, एक आर्मी ऑफिसर थे, तो मैं जबलपुर में था, मैंने उनसे बोरो करी हार्ली डेविडसन, और मैंने वो हार्ली डेविडसन मैंने उस पर मैंने शूट करा था हार्ली डेविडसन पे। तो पहली बार मैंने हार्ली डेविडसन चलाई। इट्स अ लवली बाइक। प्रॉब्लम यह है, देखिए ना, आप मार्केट समझिए, भारत में इतनी गर्मी है, कौन चला रहा है बाइक यहां पे? कौन चला रहा है यहां पे? कम लोग हैं जो सुपर बाइक्स खरीदते हैं भारत में। कम लोग हैं जो 18, 20, 25, 30 लाख रुपए की बाइक अफोर्ड कर सकते हैं। रोड्स अच्छी हो गई, भारत की रोड्स अच्छी हो गई, ट्रैफिक तो वही है। कहां चलाओगे दिल्ली में 100 की स्पीड में? कहां चल सकती है गाड़ी? आप समझिए। दूसरी चीज यह है कि गर्मी इतनी है, आप 30 लाख बाइक के अंदर तो एयर कंडीशनिंग होगी नहीं। आप बाइक चलाओगे, जब तक घर पहुंचोगे झुलस चुके होगे, सारा फन चला जाएगा। तो यहां पे ज्यादातर लोग बाइक वो रख रहे हैं हु वांट टू अपग्रेड टू अ कार, जो कार को अपग्रेड करना चाहते हैं कि कल, आज हम बाइक चला रहे हैं, कल हमारे पास कार होगी। फन के लिए भी लोग खरीदते हैं, सुपर बाइक्स भी खरीदते हैं, बट दैट पॉपुलेशन इज वेरी लेस। हार्ली डेविडसन की फैक्ट्री बंद हो गई भारत में। अगर टेस्ला आना चाहता है, टेस्ला बिल्कुल आए, कोई दिक्कत नहीं है। टेस्ला इतना बिकेगा ही नहीं, टेस्ला इतना बिकेगा ही नहीं। आपको फार मोर एफिशिएंट व्हीकल्स महिंद्रा दे रहा है, टाटा दे रहा है। आप महिंद्रा और टाटा के साथ कंपीट कर ही नहीं सकते। टेस्ला उसका है जिसको शौकिया खरीदनी है, जिसको शौकिया खरीद। अब आप मुझे बोलिए कि विल आई बाय अ टेस्ला? आई मे नॉट बाय अ टेस्ला, आई वुड मच रादर बाय अ महिंद्रा। क्यों? मुझे सस्ती मिलेगी। कहते हैं टेस्ला की टेक्नोलॉजी बड़ी अच्छी, मैंने क्या करना है? मैंने कोडिंग सीखनी है उसमें बैठ के। एसी चलता है, 400-500 किलोमीटर दे देती है एक चार्ज पे, सेफ है, थोड़े बहुत फीचर्स हैं, बहुत है अपने लिए। और क्या करना है? आम आदमी को टेस्ला की टेक्नोलॉजी से करना क्या? मैंने क्या करना है उसमें? बाकी सारी की सारी टेक्नोलॉजी नॉर्मल जैसे कार की होती है। दोस्तों यहां पे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इनका यह कहना है कि
The upcoming agreement will not be traditional free trade agreement unless it will be structured with a reciprocal tariff agreements, arrangements and other flexible terms suited to both economies. यानी कि reciprocal tariff. ये पूरी जो यूएस के साथ डील हो रही है वो इसलिए हो रही है कि देखिए आप 15% लगाओगे, हम आपके ऊपर 15% लगाएंगे, आप 10 लगाओगे 10. Very fair यार, very fair. Here I am absolutely this thing. Let the US goods come. एक और चीज है, हमारे कई बिजनेसमैन, इसलिए भी मैं ज्यादातर बिजनेसमैन की बात नहीं कर रहा, पर यहां पे थोड़ा सा ज्यादा प्रोटेक्टेड है. ट्रम्प भी वही करने की कोशिश कर रहा है यूएस में, लेकिन भारत में भी है. और जब तक आप कंपटीशन नहीं लाएंगे तब तक इंडियंस को वो ग्लोबल क्वालिटी सस्ते दामों पर नहीं मिलेगी. लेट देयर बी कंपटीशन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. और he emphasized that India chooses its partners based on mutual trust and national interest, not external dictates or influence. म्यूचुअल ट्रस्ट एंड नेशनल इंटरेस्ट. ये पीयूष गोयल जी ने रशियन ऑयल के ऊपर हल्का सा एक पुश कर दिया कि भैया हमारे नेशनल इंटरेस्ट है. फार्मर के ऊपर हल्का सा पुश कर दिया, हमारे नेशनल इंटरेस्ट है, राष्ट्रहित सर्वोपरि. उनको पता था कि मैं बर्लिन में बैठ के बोलूंगा, वेस्ट में बैठ के बोलूंगा. ये इंडिया के कैबिनेट मिनिस्टर है यार. ही इज नॉट अ स्मॉल मैन, इज अ वेरी बिग मैन. बड़ा पद, इंटेलेक्चुअल आदमी, बड़े स्टेज पे, ग्लोबल स्टेज पे बोल के, ही इज सिटिंग डाउन एंड स्पीकिंग एट अ ग्लोबल स्टेज. जाहिर सी बात है पूरी दुनिया में आवाज गूंजेगी यार, जाहिर सी बात है. एंड ही हैज सेड दैट जो इंडिया का सेल्फ इंटरेस्ट है, हम उस चीज को, ये देखिए ना यहां पे ही सेज लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक विजन की उन्होंने बात करी है और बोला है कि बेस्ड ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट एंड नेशनल इंटरेस्ट. म्यूचुअल ट्रस्ट, कहीं ना कहीं भारत का अमेरिका को लेकर ट्रस्ट ब्रेक हुआ है दोस्तों. इस चीज को कभी मत भूलिएगा. भारत का जो एक ट्रस्ट था अमेरिका के ऊपर, एक ब्लाइंड फेथ था कि यार कोई बात नहीं, ये दोस्त है अपना, वो ब्रेक हो गया डोनाल्ड ट्रंप की वजह से. इंडिया इज नॉट इन अ हरी. ट्रस्ट एक बार टूट जाता है, भरोसा एक बार टूट जाता है तो इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम. इट टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम टू गेन बैक दैट ट्रस्ट. और वही चीज दोस्तों पीयूष गोयल जी ने दुनिया को बताया है.